बरेली के शहदाना हॉस्पिटल परिसर में शहदाना हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर हसरत अली द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आधुनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सुनहरा सवेरा किताब का विमोचन किया गया। ये किताब मनोकायिक रोगों की इलेक्ट्रोपैथी चिकित्सा पद्धति पर आधारित है, जो उड़ीसा के रिसर्चर डॉक्टर सिद्धेश्वर पांडे एवं डॉक्टर कमर अहमद अंसारी उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से लिखी गई है। महत्वपूर्ण किताब का विमोचन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फिल्म डायरेक्टर एवं प्रोड्यूसर सुनील बब्बर एवं फिल्म अभिनेता जतिन गोस्वामी द्वारा किया गया। इस अवसर पर फिल्म अभिनेता जतिन गोस्वामी, डॉक्टर कमर अहमद अंसारी, शहदाना हॉस्पिटल के डायरेक्टर एवं चेयरमैन शहदाना मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथी डॉक्टर हसरत अली, प्रिंसिपल डॉक्टर हरीश पटेल, सचिव LP गंगपार, डॉक्टर प्रभा पटेल, नईम सैफी, मोहम्मद हनीफ, डॉक्टर आदिल आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से वार्ता करते हुए हॉलीवुड के डायरेक्टर सुनील बब्बर एवं अभिनेता जतिन गोस्वामी ने पत्रकारों को जानकारी दी। जैसा कि मैंने अभी बताया आप लोगों को कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चिकित्सा पद्धति भारत की 5वीं चिकित्सा पद्धति है। हालांकि ये पद्धति का जो जन्म हुआ था वो इटली में हुआ था और इस चिकित्सा पद्धति के जो जनक थे वो डॉक्टर काउंट सीजर मैटी थे। तो भारत में पिछले 140 वर्षों से इसका प्रचार प्रसार चल रहा है, इसके कोर्सेज वगैरह चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हैं, इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, इसकी बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। ये बड़ी ही प्रभावशाली और हानिरहित चिकित्सा पद्धति है। ये इसको हम कह सकते हैं कि ये 100 के 100% हर्बल है। जैसा कि आजकल आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जो दुष्प्रभाव देखने को मिलते हैं वो इसमें बिल्कुल भी नहीं है। इसे आसानी से लिया जा सकता है, बूढ़ा, बच्चा, जवान, निर्बल रोगी जो है इसको ले सकता है। और असंख्य रोग जो होते हैं, लाइलाज जो बीमारियां होती हैं, ये उसमें भी कारगर है। तो इस चिकित्सा पद्धति पर मुझे लगा कि ज़रूरत है कि मानसिक और मनोदायिक रोग पर अभी तक कोई पुस्तक नहीं प्रकाशित हुई थी। मेरी नज़र में तो नहीं है कोई पुस्तक जो मानसिक या मनोदायिक रोग पर हो। तो उसको नज़र में रखते हुए मैंने इस पुस्तक की रचना की। और मैं अकेले नहीं हूँ, मैं ही इसका भागीदार नहीं हूँ। मेरे एक मित्र हैं, साइंटिस्ट हैं, वो डॉक्टर सिद्धेश्वर पांडा जी, तो उन्होंने बड़ा सहयोग दिया है मुझे इसे लिखने में। तो मूलतः ये जो है अपना इलेक्ट्रोपैथिक पर ही आधारित है और मैं चाहता हूँ कि इसका प्रचार प्रसार हो और ये जो पुस्तक है इसका लाभ इसके चिकित्सक जो हैं, इलेक्ट्रोपैथिक चिकित्सक EH प्रैक्टिशनर हैं, वो उठाएँ और उसको फिर जन जन तक पहुँचाएँ ताकि निर्बल निर्धन जनता का भला हो सके। देखिए ऐसा है कि एलोपैथिक जो है वो एक रासायनिक औषधियाँ होती हैं, रसायन द्वारा निर्मित होती हैं। होम्योपैथिक जो होती हैं उसको किसी भी प्लांट को RS में डालकर बनाया जाता है, रेक्टिफाइड स्प्रीड में। तो वो उसका जो आधार होता है फार्माकोपिया, वो होता है RS बेस। आयुर्वेदिक में है किसी भी जड़ी बूटी को सुखाकर, कूटकर, पीसकर, बनाकर या पाउडर फॉर्म में या फिर पेय में, सिरप में रूप में ली जाती है। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो औषधियाँ हैं वो जो प्लांट होता है वो एक तो हरा होना चाहिए, ताज़ा होना चाहिए और उसकी फूल, पंखड़ी, पत्तियाँ जब उस पर मौसम कहना चाहिए बाहर आ रही होती है उस समय उस प्लांट को लिया जाता है और उसको फिर डिस्टिल्ड वाटर में हम लोग जो है डाल देते हैं और इसके एक प्रोसीजर है, उसके अनुसार चलते हैं। तो उसमें कोई RS वगैरह नहीं होता है और वो RS बेस उसमें काम नहीं है। उसमें जो है 100% जो उसका मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो प्रॉपर्टीज़ होती है प्लांट की, वो निकल आती है। हाँ, जैसे कि आपने बताया कि चारों विधि जो है उससे ज़्यादा बेहतर है ये, तो नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो खराब, मैंने कह रहा हूँ कि ये 5वीं विधा है। देखिए सर, एलोपैथिक में 350 से ज़्यादा साल्ट होते हैं जहाँ तक मुझे जानकारी है। मैं MBBS तो नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी 350 से ज़्यादा साल्ट हैं और अभी हर साल कुछ ना कुछ साल्ट नए ऐड होते हैं। होम्योपैथिक में 5000 से ज़्यादा औषधियाँ हैं, यानी साल्ट हैं और नए ऐड हो रहे हैं। आपका आयुर्वेदिक में भी 3000 से ज़्यादा शास्त्रीय औषधियाँ होती हैं, प्लांट हैं और उनमें अभी भी बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार यूनानी में भी लगभग इतना ही है, 2500 के आसपास, और अभी बढ़ रहे हैं। इसमें 140 साल में या 150 साल में 114 प्लांट ही थे और आज भी 114 प्लांट है। उसमें अभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि कुछ बढ़ाया जाए। बढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, बढ़ाना चाहिए, लेकिन अभी तक कोई ज़रूरत नहीं लगी। उस 114 प्लांट से ही सारा इलाज होता है। जैसे कि अभी तक एंटीबायोटिक को दवाइयां हुआ करती थी जो फुल तरीके से काम करती थी, आज कुछ हल्के ऐसा लगा कि लोगों के ऊपर से बॉडी के कम काम करती जी। एंटीबायोटिक का कम काम करने का रीजन क्या रहा, WHO ने इसमें क्या कहा? देखिए हमारे इसमें तो एंटीबायोटिक का रोल है नहीं, हम आपको बताएं। हमारे तो ये दवाएं होती हैं एक तरह से एलिमेंट्स हैं, प्रॉपर्टीज़ है। तो एंटीबायोटिक का रोल तो एलोपैथिक में है, तो वो ही बता सकते हैं। हाँ, मैं ये कहूँगा कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कम हो रही है।
हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो रही है, और जब तक हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम नहीं होगी हमें कोई रोग नहीं हो सकता। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में ये मतलब बॉडी की जो रोग क्षमता है वो मतलब बढ़ाएगी। न देखिए क्या है, ये बीमारी का इलाज नहीं करती, ये अंगों का इलाज ये अंगों को क्योर करती है। इसमें सिर्फ दो चीज़ों आधार हैं। हमारी बॉडी जो है वो, जो हमारी राइट साइड है, जो राइट साइड है वो नेगेटिव है और लेफ्ट साइड हमारी पॉजिटिव है, और जो हमारा स्पाइनल है वो न्यूट्रल है। तो हमें सिर्फ बीमारी दो कैटेगरी में होती है। बीमारी का नाम कुछ भी हो सकता है, बीमारी कुछ भी हो सकती है, उस बीमारी को नाम आप बाद में देते हैं। बीमारी में दो ही काम होते हैं, या तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जो अंग हैं, वो या तो तेज़ी से काम करने लगेंगे, यानी कि हाइपर फंक्शन हो जाएगा, या लोअर फंक्शन हो जाएगा। हाइपर फंक्शन और लोअर फंक्शन, इसके अतिरिक्त शरीर में कुछ नहीं होता, यही दो क्रियाएं होती हैं। तो ये जो औषधियाँ होती हैं इलेक्ट्रोपैथिक, ये शरीर की क्रिया को सामान्य करती हैं, न्यूट्रल करती हैं। जैसे आपका बीपी बढ़ गया, ये हाइपर फंक्शन हो गया, लो हो गया, ये लोअर फंक्शन हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया, ये हाइपर फंक्शन हो गया, है ना, आपको डायरिया हो गया, ये तो लोअर। तो ये बॉडी में सिर्फ दो ही क्रियाएं होती हैं, लोअर फंक्शन और हाइपर फंक्शन। ये फंक्शन को न्यूट्रल करती है बस, और यही रूट कॉस्ट है। सर ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो है वो किन किन रोगों का मुख्य रूप से इलाज करती है सर? देखिए जितने भी असाध्य और क्रॉनिक डिजीज़ हैं ये उसमें सबसे तेज़ काम करती है। इसका यही चमत्कारिक कार्य ये है कि जितने रोग पुराने होंगे, जितने क्रॉनिक डिजीज़ होगी, उस पर प्रभाव बहुत तेज होगा और एक्यूट बीमारी में प्रभाव धीरे होगा। उसमें कमी आई है, तो आपको क्या लगता है कि ये नई चीज़? देखिए ये जो आप इसको अगर हॉलीवुड से भी लेके चलेंगे तो ये हॉलीवुड से बहुत समय पहले आ चुका है। वहाँ ये काफ़ी समय पहले हो चुका था कि थिएट्रिकल जो एग्जीबिशन होती थी वो सिर्फ बड़ी फिल्मों की हुआ करते थे, लेकिन जो फैमिली ओरिएंटेड फिल्म्स हैं या जिनको इंडी फिल्म्स कहते थे वो छोटी फिल्में होती थी। तो वो चीज़ यहाँ भी आ गई है। आप चाहे बाहुबली देखिए, बड़ी फिल्म आप डेफिनेटली फ़ोन पे नहीं देखना चाहेंगे, लैपटॉप पे नहीं देखना चाहेंगे, आप बड़े थिएटर में जाएंगे। हाँ, लेकिन जो छोटी फिल्म है उसके लिए आप 300, 400, 500 रुपये खर्च करके थिएटर में भी नहीं जाना चाहेंगे। तो दो अलग मीडियम हो गए। दिस इज़ प्योरली इलेक्ट्रॉनिक मीडियम, वो थिएट्रिकल मीडियम हो गया। तभी आज ये पावर इसकी ज़्यादा है, सोशल मीडिया की वजह से इसका बहुत पावरफुल बन चुका है। आज छोटी छोटी फिल्में हैं, सुपर हिट हो जाती हैं। नमस्कार। सर्वप्रथम तो मैं यहाँ पे इनको बधाई देना चाहूँगा, हसरत अली जी को, डॉक्टर कमर अंसारी जी को और हरीश पटेल जी को, कि उन्होंने मुझे आमंत्रित किया इस पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में। और बहुत बहुत बधाई देता हूँ सिद्धेश्वर पांडा जी को और डॉक्टर कमर अंसारी जी को, जिन्होंने ये पुस्तक लिखी है, आधुनिक इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक सुनहरा सवेरा। तो बाकी तो डॉक्टर साहब ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में काफ़ी डिटेल में बताया है, तो मैं उसके बारे में नहीं बोलना चाहूँगा, बट मैं उनको बधाई ज़रूर देना चाहूँगा कि एक उन्होंने ऑल्टरनेटिव एक पद्धति के ऊपर काम किया है, जिसे पढ़कर स्टूडेंट्स या फिर एस्पायरिंग डॉक्टर्स को बहुत कुछ इलेक्ट्रो होम्योपैथी के बारे में सीखने को मिलेगा, जानने को मिलेगा। जी, अब तक कितनी फिल्में आप बना चुके हैं? देखिए मैंने डेब्यू किया है इंटरनेशनल फीचर फिल्म प्लेनचेट से, और जिसके निर्माता निर्देशक सुनील बब्बर जी हैं। और अभी आज मैं यहाँ पे बरेली में आया हूँ एक और इंटरनेशनल फीचर फिल्म के लिए, जिसका नाम है 369 मोरनी हिल्स, जिसके निर्माता मरियम ये हैं डॉक्टर कमर अहमद अंसारी जी। मरियम फिल्म्स प्रोडक्शन बैनर के तहत ये फिल्म बन रही है, जिसका निर्देशन सुनील बब्बर जी कर रहे हैं। तो ये मेरी दूसरी फिल्म है और आज यहाँ पर शूटिंग होगी। तो ये रामगंगा जगह, हाँ रामगंगा जगह पे शूटिंग का है आज शेड्यूल। क्या आप थिएटर से जुड़े रहे हैं? थिएटर मैंने ज़्यादा नहीं किया है, थिएटर से मैंने हाँ सीखा ज़रूर है। मैं मुंबई में था तब एक थिएटर मैंने ज्वाइन किया था कुछ 1-2 महीने के लिए, फिर मैंने थिएटर छोड़ दिया था।